एक्स प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की एक गलती जिसके कारण पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बन गया। इंडिया के साइड से एक ऐसा फोन कॉल पाकिस्तान को जाता है जो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनने में हेल्प करती है। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े इंटेलिजेंस फेलियर और हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई की देश के साथ गद्दारी की। ये वर्ड गद्दारी मैं ऐसे ही यूज नहीं कर रहा हूँ। आगे मैं जब आपको इनके बारे में बताऊंगा तब आप इन्हें गद्दार 2 कहने पे मजबूर हो जाएंगे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ जिसमें इंदिरा गांधी ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद करवा दिया और बांग्लादेश बना दिया। इसी टाइम 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने इंडिया के सामने घुटने टेके थे। इस टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 वॉर हो चुका था जिसमें पाकिस्तान तीनों वॉर में बुरी तरह से हार जाता है। मई 1974 में इंडिया अपना पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करता है जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। ये देख करके पूरी दुनिया हैरान हो गई थी और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। तब पाकिस्तान के पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो इमरजेंसी में एक मीटिंग करता है और कहता है पाकिस्तान को किसी भी कीमत पे न्यूक्लियर पावर बनाना है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के लिए कहूटा प्लेस को चुना, एक छोटा सा शहर जहां डॉक्टर ए.क्यू. खान अपने खान रिसर्च लेबोरेटरीज में दिन रात यूरेनियम को बॉम्ब ग्रेड बनाने में लगे थे। पाकिस्तान के इस सीक्रेट प्रोग्राम का नाम था प्रोजेक्ट 706 जिसे आगे चल के रीनेम किया जाता है और प्रोजेक्ट 786 रख दिया जाता है। पाकिस्तान इस मिशन को सीक्रेटली कर रहा था लेकिन RNW की इसके बारे में पता चल जाता है। तब रॉ एजेंट कहूटा के पास एक बार्बर शॉप से हेयर सैंपल कलेक्ट करती है जिस बार्बर शॉप में डॉक्टर ए.क्यू. खान और उनके साइंटिस्ट जाया करते थे। पता चलता है कि बालों में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम का मार्क है। RNW के पास एक और बहुत बड़ा एविडेंस था। कहूटा के अंदर एक साइंटिस्ट $10,000 के बदले पाकिस्तान के न्यूक्लियर फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट देने को तैयार हो जाता है। ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद 1997 तक ये कंफर्म हो जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है। भारत के पास एक अच्छा मौका था पाकिस्तान की इस ऑपरेशन को खत्म करने का, लेकिन तभी इंडिया में इलेक्शन हो जाता है। इस इलेक्शन में जनता पार्टी और उसके अलायंस की जीत हो जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार था जब सेंटर में नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट पावर में आई थी। तब भारत के नए प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी बनते हैं। मोरारजी देसाई को RNW पे विश्वास नहीं था। उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी RNW को अपने पर्सनल पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज करती थी। इसी कारण उन्होंने RNW के 30% बजट को कैंसिल कर दिया और RNW के फाउंडर और चीफ KN काओ को प्रेशर दे करके रिजाइन करवा दिया। आगे चल के मोरारजी देसाई का ये डिसीजन भारत के लिए एक बहुत बड़ी भूल साबित होने वाली है। पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद जिया-उल-हक और पीएम मोरारजी देसाई शायद एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक दिन जिया ने देसाई को कॉल किया और घंटों तक लंबी बातें की और देसाई की तारीफ की। तब बातों ही बातों में मोरारजी देसाई जिया से कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है कि तुम कहूटा में क्या कर रहे हो। कुछ सोर्सेस के अनुसार देसाई पाकिस्तान के अंदर RNW के नेटवर्क के बारे में भी जिया को बताते हैं। जनरल जिया-उल-हक इतना इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद पाकिस्तान के अंदर जितने भी इंडियन स्पाइस थे उन सबको ढूंढता है और बेरहमी से एलिमिनेट कर देता है। और कहूटा के अंदर वो जो साइंटिस्ट था जो $10,000 के बदले पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लूप्रिंट देने वाला था उसे भी आइडेंटिफाई करता है और उसे भी एलिमिनेट कर देता है। बस एक फोन कॉल और सालों साल की मेहनत पानी में मिल जाती है। हमारे कई रॉ एजेंट्स मारे जाते हैं और पाकिस्तान अपने मिशन में सक्सेसफुल हो जाता है और वो 1998 में न्यूक्लियर पावर कंट्री बन जाता है। अगर मोरारजी देसाई वो गलती नहीं करते तो आज पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर कंट्री नहीं होता। ईयर 1990 में पाकिस्तान मोरारजी देसाई को हाईएस्ट सिविलियन हॉनर अवार्ड निशान-ए-पाकिस्तान देता है। ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो पाकिस्तान को हेल्प करता है। डॉक्टर ए.क्यू. खान को भी ये अवार्ड दिया गया था क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाने में मदद की थी। 1984 में अमेरिकी जर्नलिस्ट शेरोन हर्श ने अपनी बुक द प्राइज ऑफ पावर में बताया है कि मोरारजी देसाई अपने प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में CIA के लिए एक इन्फॉर्मर की तरह काम कर रहे थे और इंडिया के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसी तक पहुंचा रहे थे। फॉर्मर रॉ चीफ विक्रम सूद अपनी बुक द अनएंडिंग गेम में बताते हैं कि मोरारजी देसाई CIA के लिए काम करते थे
और उन्हें इसके लिए हर साल $20,000 भी मिलते थे। लेकिन हम सब के मन में एक सवाल जरूर डाल दिया कि क्या मोरारजी देसाई देश के साथ गद्दारी कर रहे थे और क्या मोरारजी देसाई अपने देश के लिए लॉयल नहीं थे। आपको क्या लगता है, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,